औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वानुद्दीन नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर आप तमाम की खिदमत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल हुआ है। प्रोग्राम जैसे कि आपके इल्म में है कि प्रोग्राम पैगाम करबला पहली मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक इसका सिलसिला जारी व सारी रहता है, जिसमें हर रोज़ हमारे साथ मुख्तलिफ़ उलमा इकराम, दानिश्वर हज़रात और तमाम नवाखान मौजूद रहते हैं। आज इंतहाई एक अहम शख्सियत के साथ हम आपके सामने महव गुफ्तगू हैं। आज बर्र सग़ीर के मुमताज़ शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी साहब क़िबला हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मेरे मेहमान भी हैं। आज प्रोग्राम पैगाम करबला में हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपनी और अपने शहीदों की और अजीज़ों की जो कुर्बानी राय हक़ में पेश की, इस्लाम को बचाया, इस्लाम ज़िंदा है, इस्लाम पाइंदा है, ये हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सदक़ा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब इफ़ाम उतरौलवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ से नौहे पेश फरमाएंगे। फरियाद ये जिंदान में करती है सकीना, फरियाद ये जिंदान में करती है सकीना। बाबा चले आओ यहाँ, डरती है सकीना, फरियाद ये जिंदान में करती है सकीना। वल्लाह तड़प जाता है अब्बास का लाशा, वल्लाह तड़प जाता है अब्बास का लाशा। जब शाम के जिंदान में रोती है सकीना, फरियाद ये जिंदान में करती है सकीना। आगोश में सर लेके ये कहती है यतीमा, आगोश में सर लेके ये कहती है यतीमा। जा कैद की तन्हाई में खोती है सकीना, फरियाद ये जिंदान में करती है सकीना। हमराह रहा करती थी जन्नत से मकामे, हमराह रहा करती थी जन्नत से मकामे। अब कैद सितमज़ार में रोती है सकीना, फरियाद ये जिंदान में करती है सकीना।
सदमे ये पिदर मुझसे उठाए नहीं जाते, सदमे ये पिदर मुझसे उठाए नहीं जाते। अब आप से खुद मिलने को आती है सकीना, फरियाद ये जिंदान में करती है सकीना। बाबा चले आओ यहाँ, डरती है सकीना, फरियाद ये जिंदा। क़िबला की खिदमत में हम चलेंगे और क़िबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका इस्तक़बाल है हमारे इस प्रोग्राम में, शुक्रिया। और हम तमाम हुसैनी चैनल की टीम और मेंबरान आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद मेरी नहीब सी आवाज़ पे लब्बैक कहा और प्रोग्राम पैगाम करबला में आप तशरीफ़ लाए। इंतहाई ये मेरे लिए सादत और फ़ख्र की बात है। क़िबला, सबसे पहले तो आज़ादारी के उन्वान से ये प्रोग्राम है, तो अगर हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करना हो, जो नौजवान है कि हक़ किधर है और बातिल किधर है, तो कैसे एक नौजवान पहचान सकता है कि हक़ इधर है और बातिल उधर है? इस हवाले से मैं चाहूँगा कि ये मेरा सवाल है, आप अर्ज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया वदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुत से और तमाम देखने वालों सुनने वालों को अपने साथ में लाकर सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अक़ीदत और अपनी इरादतों, अपनी मवद्दतों, अपनी मोहब्बतों का और आप पर अपनी जानिसारियों का और क़ुरबान होने का तजदीद करता हूँ, अहद करता हूँ। और हज़रत की बारगाह में वो सलाम जो दर हकीकत हमारी इज़्ज़त में इजाफ़े का सबब है जी। जहाँ तक बात हक़ और बातिल में तमीज़ की है जी, तो नबी मुकर्रम ने हमें कायदा दिया है कि अल हक़्क़ु मा अली व अली मा अल हक़्क़। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु मा दारा अली। हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है, और या अल्लाह हक़ को वहाँ मोड़ जहाँ अली चाह रहा हो। बेशक। तो जो कसौटी है, पैमाना है, अल्लाह ने, यूँ तो अल्लाह के नामों में एक नाम हक़ है, बेशक, और यहाँ हक़ से मुराद वो कसौटी है, वो पैमाना है, वो मयार है, जी जी जी, वो मीज़ान है, वो तराजू है जिसकी बुनियाद पर तय पाएगा कि हक़ क्या है। यकीनन मौला अली को जब हक़ करार दिया है और हक़ अलल इतलाक़ अल्लाह की ज़ात है जी, तो गोया अली हैं जो अल्लाह से जोड़ने का और अल्लाह का तारुफ़ कराने का और अल्लाह की मारिफत कराने का हक़ रखते हैं। बेशक बेशक। और जो बात अली मौला करेंगे वही गोया नबी के कायदे के मुताबिक वो हक़ होगी बात, वो सही होगी बात। अब ये एक तमीदी मुख्तसर, इससे ज़्यादा इस मौजू पर बात की जा सकती है, लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपका जो ये जो मारका है, ये जो आपकी शहादत है, इससे हम कैसे उन्वान हक़ और कैसे समझें कि ये उन्वान हक़ कैसे है जी। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया तो आपने फरमाया अम अला शरीयतिन गय्यरतुहा अम अला सुन्नतिन बद्दलतुहा अम अला दिमाइन सबक़तुहा। क्या मैंने कोई शरीयत बदल दी? क्या मैंने कोई खून नाहक गिराया है? क्या मैंने कोई सुन्नत मुस्तफ़ा को तब्दील किया है? फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यानी मौला ने कसौटी ये करार दी कि अगर कोई शरीयत बदल देता हो, अगर कोई सुन्नत में तब्दीलियाँ ले आता हो, यानी गैर सुन्नत को सुन्नत बना देता हो, या कोई खून नाहक गिराता हो, तो गोया जवाज़ है उसके कत्ल का। वो उसका निज़ाम क्या होगा?
अदालत तय करेगी, कोई लुजना तय करेगा, कोई टीम तय करेगी कि इसने ये किया है तो अब इसको ये सज़ा दे दी जाए। लेकिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर किसी को मारा भी जाएगा तो कम से कम ये 3 कसौटियाँ हैं कि जिसकी बुनियाद पे किसी को मारा जा सकता है। एक तो यही कि उसने सुन्नत तब्दील कर दी, यानी नबी की रविश ही बदल दी, नबी की सीरत ही बदल दी। दूसरा यह कि उसने शरीयत का हुक्म कुछ और है, वो कह कुछ और रहा है, या उसको तब्दील कर रहा है शरीयत को। और या ये कि खून नाहक गिराया है तो खून का बदला तो खून है। तो हजरत ने फरमाया क्या मैंने ये काम किए जो तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे ख़त्म करना चाहते हो? तो एक शख्स ने सारे सिपाही यजीद की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए आवाज़ दी और उसने कहा कि हम आपको कत्ल करने आए बुग़्ज़न लिअबीक, आपके बाबा के बुग़्ज़ में जी, आपके बाबा अली की का बदला लेने आए। तो ये तय हो गया कि करबला का वाक़या फिर विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम के दिफा का वाक़या, बेशक, यानी विलायत अली इब्न अबी तालिब के बयान का वाक़या है, उसके इस्बात का वाक़या है, उसको राय जो नाफिज करने का वाक़या है। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि तशय्यो का जो निसाब है, एक शिया इन 5 चीज़ों से हटकर नहीं जी सकता जी। उसके ये 5 मोटे मोटे नज़रिए, रोशन नज़रिए होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकेगा कि मैं शिया हूँ। सबसे पहला अक़ीदा तौहीद है, मुवाहिद नहीं है तो शिया नहीं है। दूसरा अक़ीदा ख़त्म नबूवत, नबी मुकर्रम को आखिरी नबी मानना। तीसरा अक़ीदा विलायत अली अलैहिस्सलाम, गदीर का मैदान। चौथा नज़रिया है अज़दारी सैयद शुहदा और 5वां नज़रिया है महदवियत जी। ये 5 चीज़ें अगर किसी शिया के पास नहीं है, या इसमें वो कमज़ोर है, या इसमें अभी उलझा हुआ है, तो वो कुछ भी होगा, शिया नहीं है। विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम का दिफा, उनका इस्बात, उनका उसको नाफिज करना, ये करबला के वाक़े का पस मंज़र है। लिहाजा हक़ कहाँ है? नबी ने फरमाया जहाँ अली हो, और दुश्मन सारे मौला हुसैन को मारने आए क्योंकि वो मौला अली के बेटे हैं और अली का बदला उनकी औलाद से लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हक़ संजिश के लिए, हक़ शनासी के लिए इस अंदाज से अगर हम करबला के वाक़े को देखें तो शायद बेहतर होगा। जी जी। क़िबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो अपनी क़ुरबानी पेश की अपने अज़ीज़ों के साथ, तो आलमी पैमाने पर अगर देखा जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पर उनके क्या क्या असरात इस क़ुरबानी के मुरत्तब हुए? देखिए, उस वक्त तो मीडिया का दौर नहीं था जी। उस वक्त जो आज मीडिया का किरदार है, उस वक्त तकरीरों की और तबलीग की सूरत में जाकर पैगाम पहुँचाने का अंदाज़ था। अच्छा। और अगर आप किसी एक अंदाज के मुबल्लिग़ को ज़िम्मेदारी सौंपें तो आपका जो पैगाम रसानी का जी पैमाना और मैदान है वो महदूद रहेगा। लेकिन अगर आप 4 किस्म के लोग जो माशरे में रहते हैं, 25 तरह के लोग जो माशरे में, सबको अगर आप उसका हिस्सा बना दें तो बहुत तेज़ी से फैलेगा जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये क़ुरबानी को अल्लाह ज़िंदा रखना चाहता था। अच्छा। क्योंकि हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानी से बड़ी क़ुरबानी इमाम हुसैन की क़ुरबानी करार दी। सूरह साफ़ात में जो आयत है वह फ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, जिसे अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर मानी है ज़िब्ह अज़ीम आमद पिसर। तो ये एक बड़ी क़ुरबानी जिसके जो रूनुमा होने से पहले भी मनाई जाती थी, रूनुमा होने के बाद भी मनाई जाती रहेगी। यानी हज़रत आदम को आशूरा समझाया गया है, हज़रत नूह को आशूरा का दिन बताया गया है कि क्या होगा। हर नबी को करबला से गुजारा गया है और वहाँ उनको चोट लगी है और फिर कहा गया है कि यहाँ हुसैन का खून गिरेगा। तो ये वाक़या करबला रूनुमा होने से पहले भी मुनक़िद हुआ और बाद में भी आज तक हो रहा है और होता रहेगा। हत्ता आशूरा महशर में नज़र आएगा, यानी रोज़े आशूरा का जो मंज़र होगा वो महशर में दिखाया जाएगा। तो इस वाक़े को जो ज़िंदा रखने की जो और बाकी रखने का जो अल्लाह का इरादा है उसका इज़हार इमाम हुसैन से हो रहा है, क्योंकि ये इरादतुल्लाह है, ये अल्लाह का इरादा है। खुद ये घराना अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का इरादा इन्हीं से ज़ाहिर होता है। तो इमाम ने क्या हिकमत अपनाई, आप बच्चों को भी साथ ले आए, आप ख़वातीन को भी लाए, आप हर तबके के फ़र्द को ले आए, हर रिश्ते को ले आए। मसलन ग़ुलाम है, मसलन ख़वातीन में भी रिश्ते हैं कि ये बहन है, ये भांजी है, ये ज़ौजा है, ये माँ का दर्जा, मसलन हज़रत फ़िज़ा का जो मकाम है। ऐसे ही मर्दों में जो रिश्ते हैं, ये भतीजा है, ये भांजा है, ये भाई है। दोस्तों में हर सिन के दोस्तों को लेकर आए, क्योंकि जवान के एहसासात
बूढ़े वाले नहीं हैं, बूढ़े के साथ साथ जवान वाले नहीं। तो अगर सारे वहाँ ज़ईफ़ उल उम्र होते तो गोया रसाने का जो नशर का एक रास्ता था वो एक कम होता। लेकिन इमाम ने जवान को भी साथ लिया ताकि ये एक रास्ता है नशर का, बूढ़ा जो बुजुर्ग जो है वो एक रास्ता है नशर का। तो करबला का वाक़या जो महफूज रहा और आज तक बाकी है, उसका एक सबब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला को सजाया है, एहतमाम से लेके चलें। उस लिस्ट को जो नबी ने आपको दी थी, उस फहरिस्त को आपने मुकम्मल किया, फिर करबला पहुंच गए। ये रह गया, ये कहाँ है, ये क्यों नहीं है, मेरे नाना बताया था कि ज़ुहैर क़ैन तुम्हारे साथ शहीद होंगे, उसे ढूंढो कहाँ है। सबको यकजा किया और फिर जो सजा कर आपने अपनी कुर्बानी पेश की, तो वो उस हिकमत का हिस्सा था कि जिसकी बुनियाद पर आज करबला का वाक़या ज़िंदा है। बेहतर क़िबला, क्योंकि अभी करबला की बात हुई, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से बात हुई, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत और उनकी जो बुलंदी है, वो जो उनकी बहादुरी है, वो जो उनका इल्म है, इस हवाले पे बहुत कम लोग गुफ्तगू करते हैं और बहुत मुख्तसर। तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी रोशनी आप इन पर भी ज़रूर डालें इस हवाले से। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का जो फ़ज़ल है, जो इल्म है, उसके लिए तो बस आपका ख़ुद अपना ये फरमान कि ज़क्क़नी ज़क्क़न ज़क्क़ा, मुझे मेरे बाबा अली ने ऐसे इल्म दिया जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना चुगाता है, दाना देता है, जैसा चुग कर आता है, जैसे लेकर आता है, ऐसे ही मुंतकिल कर देता है। ये फ़िक्रा, ये जुमला मौला अली के लिए, मौला अली ने मौला नबी के लिए फ़रमाया था कि मुझे रसूलुल्लाह ने इल्म ऐसे दिया। तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का इल्म और आपका मकाम फ़ज़ल जो है, वो ख़ुद एक तो आपकी कुन्नियत से भी वाज़ेह है। यहाँ अबुल फ़ज़ल से मुराद कुन्नियत है, ये लक़ब है। अगर कुन्नियत लेंगे तो या आप हज़रत फ़ज़ल जो उनके बेटे थे, उनके बाबा होने के नाते अबुल फ़ज़ल हैं, और अगर इसे लक़ब लेंगे तो ये फ़ज़ल वाला तर्जुमा होगा। अच्छा, फ़ज़ल वाला। और कुन्नियत लेंगे तो कहा जाएगा फ़ज़ल के बाबा। अच्छा। लेकिन अगर लक़ब लेंगे तो कहा जाएगा फ़ज़ल वाला। तो जैसे क्योंकि अबू का हमेशा तर्जुमा बाप के और बाबा के और वालिद के माना में नहीं होता जी, बल्कि कभी लक़ब बन जाए तो वो अबू का लफ्ज़ वाला के माने में, साहिब के माना में होता है। जैसे अबू तुराब को ये तर्जुमा तो नहीं करेंगे कि मसलन माज़अल्लाह ज़मीन का बाप, नहीं, तर्जुमा होगा ज़मीन वाला, मट्टी वाला। तो अबुल फ़ज़ल यानी फ़ज़ल वाला, यानी इल्म वाला। एक बहुत मशहूर खुतबा है जिसे अल्लामा तालिब जौहरी ने भी अपनी किताब में ज़िक्र किया है, नक़ल किया है, और वो हिंदुस्तान के किसी कदीमी लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद है जिसका उन्होंने हवाला दिया है, और वो है हज़रत अब्बास का खुतबा जो खाना काबा की छत पे खड़े होकर अच्छा आपने इरशाद फरमाया। जज़ाकल्लाह। उसमें कोई 32 जुमले हैं हज़रत के, और हर जुमला एक तकरीर है। अच्छा, यानी मैं तालिब इल्म अगर अलहदा जुमलों पे गौर करूँ तो हर जुमला हज़रत का वो एक पूरी एक तकरीर है, हम कर सकते हैं, करना चाहिए। उसमें आपने जो खुतबा दिया है ना, तो वो खुतबा बता रहा है कि आपका फ़ज़ल क्या है और आपका मकाम इल्मी क्या है। माशाअल्लाह, बिल्कुल बाबा का लहजा है, जज़ाकल्लाह। वही अंदाज़ है जो नेचुरल बलागत। वाह। क़िबला, कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुनिया में अगर आज देखा जाए तो नौजवान या जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ वो रखते हों, क्या सबक वो हासिल कर सकते हैं इस वाक़े के ज़ैल में? मतलब करबला के वाक़े ने तो कोई एक सबक तो दिया नहीं, पूरा निसाब मुरतब किया है। बेशक, पूरा तालीम का और तरबियत का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है करबला के वाक़े ने। तो मैं एक लफ्ज़ में कैसे कह सकूँगा कि क्या, हाँ, अगर हम कहें कि वाज़े रोशन पहला असली असबाब में सबसे बड़ा सबक असबाक में सबसे बड़ा सबक क्या है, तो वह है दीन का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, वो है दीन का तहफ़्फ़ुज़। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को ज़िंदा किया, तो इस्लाम यानी क्या? इस्लाम यानी दीन। तो दीन की जो ताज़गी है, दीन की जो बका और हयात है, वो करबला से जुड़ी हुई है जी। और आप जो है वो मंसूब है हज़रत से, शायद नक़ल बिलमाना किया गया हो कि हज़रत ने फरमाया, इन काना दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सुयूफ़ खुज़ीनी। आशूर के दिन आपके खुतबे का हिस्सा ये मफ़हूम हज़रत ने फरमाया कि अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है तो तलवार आओ मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। तो यह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जब बाजू क़लम हो गया तो आपने फरमाया कि इन क़ताअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी,
अगर तुमने मेरा सीधा हाथ भी काट दिया ना, तब भी मैं दीन से हाथ नहीं उठाऊंगा। बेशक। तो ये दीन जो कदम कदम पे, माफ़ कीजिएगा, हमारे हाथ से मेंढक की तरह फुदक जाता है, निकल जाता है, और बार बार कदम कदम पे हम दीन से हाथ हम उठा लेते हैं। यानी पसंद का दीन हम ले लेते हैं। जहाँ दीन से हमारा मफाद पूरा हो रहा हो तो हम बड़े दीनदार होते हैं, और जहाँ दीन से हमारे मफाद, मादी मफाद में और दुनियावी मफाद में कोई टकराव होता है तो हम इतने ही बेदीन भी हो जाते हैं। जो दीन को पार्ट टाइम बना लिया है, जो दीन को मफाद परस्ती का जरिया बना लिया है जी, इसके खिलाफ है करबला। करबला ये कहती है कि नहीं, खुद को कुर्बान कर दो, दीन को कुर्बान नहीं करो। अपने वक्ती आर्जी मफादात को, मादी चीज़ों को, अपने वसाइल को कुर्बान कर दो, दीन कुर्बान नहीं करो। ये करबला का एक बड़ा पैगाम है। बेशक। क़िबला, आप लखनऊ तशरीफ़ लाए, जैसे कि इल्म व अदब का शहर है, इल्म व अदब का गहवारा कहा जाता है लखनऊ। यहाँ की अज़ादारी, यहाँ के इमाम बाड़े, यहाँ की करबलाएँ, यहाँ की जो उर्दू ज़बान है पूरी दुनिया में मशहूर है। इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप अहले अदब और अहले इल्म के सामने लखनऊ जो एक मरकज़ है, जिस तरह से यहाँ पर अज़ादारी का, तो इस हवाले से आपने यहाँ पे क्या देखा हो, क्या समझा हो, क्या लोगों को बताना चाहेंगे लखनऊ के बारे में? अगर कोई आपसे सवाल करे कि भाई आपने लखनऊ को क्या पाया, वहाँ के लोगों को किस तरह देखा? देखिए, लखनऊ तो मेरे बताने का मोहताज ही नहीं है। यानी मैं लखनऊ के बारे में कहूँगा तो किसी को पता चलेगा, ये तो बात ही अब मैं समझता हूँ कि बहुत वो नहीं है, मजबूत नहीं है। लखनऊ अपनी जगह एक पहाड़ है, तारीख़ है इसकी एक हैसियत है, इसके इदारे, इसके उलमा, इसके इमाम बारगाह, इसकी तहज़ीब, वो एक मुस्तक़िल, एक मुसल्लम चीज़ है। यानी सैकड़ों किताबें लखनऊ पे लिखी गई हैं, लखनऊ की तहज़ीब पे, लखनऊ के अदब पे लिखी गई है। यहाँ का जो रक्षा तांगा चलाने वाला होता है, जो यहाँ का जो मोची होता है, यहाँ का जो मेहतर होता है, वो भी आप जनाब से बात करता है। हाँ। यानी वह तहज़ीब है, अदब है, एहतराम है, ये सब कुछ चीज़ें लखनऊ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मेरा तो कुछ कहना लखनऊ के लिए, मैं कुछ इजाफ़ा नहीं कर सकूँगा, बल्कि शायद कोई मुझसे बेहतर जानने वाला शायद नाराज़ ही हो जाए कि साहब आपको ज़रूरत ही नहीं थी कुछ बात करने की। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने यहाँ महसूस की कि उर्दू पर जितना काम, या लखनऊ ख़ुद उर्दू का एक मकतब है, और एक दो उसलूब शुमार होते हैं ना, दिल्ली का उसलूब और लखनऊ का उसलूब। दिल्ली का मकतब उर्दू का और लखनऊ का मकतब उर्दू का। तो एक पैगाम मैं देना चाहूँगा जो मैंने यहाँ महसूस किया कि ज़बान बोलने की हद तक बहुत उम्दा है, अल्फाज की शनाख्त, शनासाई, बंदिश, नशिस्त, ये यहाँ के बच्चे बच्चे को आती है, मगर उर्दू पढ़ी नहीं जा रही है यहाँ, उर्दू लिखी नहीं जा रही है। अगर लिखी और पढ़ी जा भी रही है तो उन बुज़ुर्गों तक महदूद हो गई है कि जो तकसीम से पहले के लोग हैं, या उस वक्त की पैदाइश है, उनकी उस वक्त की पैदाइश है। मतलब लेकिन आज के बच्चे के सामने, हाँ, जो अभी न्यू जनरेशन के लोग हैं उनके लिए आज के बच्चे के सामने अगर कागज़ कलम दे दिया जाए कि ज़रा 2 लाइनें उर्दू में लिख के दिखाओ, तो शायद यहाँ 10 बच्चों में 2 लिख पाएंगे, जो बहुत अच्छी तादाद नहीं है। और कहा जाए कि पढ़ के सुना दो, तो वो उसको हिंदी में उर्दू को, जैसे रोमन में अंग्रेज़ी को लिखा जाता है अंग्रेज़ी में, ऐसे वो हिंदी में लिखता है उर्दू को, यानी पढ़ता उर्दू है, लिखता हिंदी है। ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हो रहा। इस पे गौर करें, अहले दिक्कत, अहले मकतब बनाए। मेहनत करना पड़ती है, जब कोई चीज़ कमज़ोर हो रही होती है तो इतना ही शिद्दत से उसका एहतमाम किया जाता है। तो होता है, तारीख़ में ऐसा हुआ है कि जहाँ जिस चीज़ से कमज़ोर महसूस किया जा रहा हो तो उसमें तक़वियत बढ़ाई जाती है। तो एक गुजारिश थी, इसको अगर अहले दिक्कत ले लें तो बड़ी इनायत होगी उनकी। पाकिस्तान की अज़ादारी की अगर हम बात करें, जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भी अज़ादारी बहुत मशहूर है, वहाँ के जो उलमा हैं और जिस तरह से वहाँ पे ज़ाकरी का एक अपना अलग मकाम है, तो हम चाहेंगे कि कुछ सेकंड आप उस पर भी कुछ मिनट रोशनी डालें वहाँ के हवाले से। पाकिस्तान तक़सीम से पहले, यानी तश्कील पाकिस्तान से पहले और तक़सीम हिंद से पहले, पाकिस्तान में सिंध में और पंजाब में अज़ादारी बड़ी जमा कर, बड़े एहतमाम के साथ थी। और वहाँ उस हिसाब से अंदाज़ था कि तक़सीम थे दिन के। आज मिसाल के तौर पे हम खैरपुर शहर की अज़ादारी लें जो सिंध में एक तारीख़ी शहर है, हैदराबाद की अज़ादारी लें जो सिंध का एक तारीख़ी शहर है, पंजाब में लाहौर और मुल्तान को अगर हम लें तो तारीख़ी शहर हैं। इन सारे शहरों में अज़ादारी थी और बहुत अच्छे अंदाज से, बड़े एहतमाम के साथ अज़ादारी थी।
लेकिन 47 के बाद उसमें 20% और 80% का इजाफा हुआ। अच्छा, यानी अगर उस वक्त में मसलन फ़र्ज़ कीजिए हैदराबाद के अंदर एक दिन में 2 मजलिसें हो रही होती थी, तो अब हैदराबाद के अंदर एक दिन में 20 मजलिसें हो रही हैं। अच्छा, इजाफा बेशक 47 के बाद। हाँ, तो यकीनन इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। यानी पाकिस्तान में जो हिजरत करके लोग यहाँ से वहाँ गए, जैसे हमारा अपना ख़ानदान भी राजस्थान से, अच्छा, अलवर से, जयपुर से, अजमेर शरीफ से, इस इलाके से हमारा ख़ानदान गया, अलवर से ख़ास तौर पर। अजमेर और जयपुर में हमारी बुज़ुर्गों की नौकरियां, कारोबारों के लिए जाया करते थे, लेकिन असल वतन हमारा अलवर। तो वहाँ से जो लोग गए तो उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने क़याम किया, नवाबशाह में, खैरपुर में, झम्पीर में, कराची में, ये 4 सेंटर हमारे करार पाए जहाँ अलवर वालों ने अज़ादारी की बुनियादें डाली, अपनी तहज़ीब को वहाँ मुंतकिल किया। आज भी उसी अंदाज से मरसिए पढ़े जाते हैं, उसी अंदाज से ताज़ियादारी है, अलम सजाए जाते हैं, उसी अंदाज से ताबूत और झूला बनाया जाता है। मरसिया मखसूस मरसिए हैं कि ये 8 मुहर्रम का है, तो साल भर फिर इंतज़ार होगा कि 8 मुहर्रम को ही सुनेंगे इसको। हाँ, वो उसी दिन वही अंदाज़। तो उसने तकसीम के बाद, यानी पाकिस्तान की तश्कील के बाद, वहाँ आज़ादारी मजबूत हुई, बेहतर हुई, बढ़ी। अच्छा। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि उससे पहले वहाँ नहीं थी। वहाँ भरपूर आज़ादारी थी और उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी आज़ादारी थी, लेकिन इजाफा हुआ, इस बात को सब मानते हैं। इस बात आज़ादारी के हवाले से जो नौजवान हैं, जिस तरह मजालिस का सिलसिला है और जुलूस आज़म में सब लोग शिरकत करते हैं, मरसे ख़ानी भी होती है, सलाम भी होते हैं, नौहे भी होते हैं, सब कुछ होता है। क्या आज़ादारी के हवाले से जो ये एक अमानत है, इसको किस तरह जो है हम उस अमानत पे बाकी रहते हुए और इसकी जो एक एहतराम अज़ा है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप गुफ्तगू फरमाएं। देखिए, आज़ादारी में अक्सर चीज़ें जायज़ चीज़ें हैं, और अगर उसके अंदर हदफ रोशन और बड़ा हो तो फिर वही मुस्तहब और वाजिब की हद तक चले जाते हैं। जी। ज़ाती तौर पे तो आज़ादारी औजबुल वाजिबात में से है, लेकिन जो तरीक़े हैं उसके, मसलन ऐसे मरसिया यहाँ वाले पढ़ते हैं, वहाँ वाले ऐसा करते हैं, तो क्या मतलब है कि वो गलत है, क्या ये सही है? नहीं, ये तरीक़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, सलीक़े और अंदाज और रविश मुख्तलिफ हैं। लखनऊ वाले ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पर हैदराबाद वाले ऐसा करते हैं, मसलन लाहौर वाले ऐसा करते हैं, मसलन मुल्तान वाला ऐसा करते हैं। ये तरीक़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर असल चीज़ सबके यहाँ मुश्तरक है। अच्छा जी। मेरा आज के जवानों से आज़ादारी के हवाले से कहना यह है कि आज़ादारी में हर उस चीज़ को करीब आने से रोकें जो ख़ुद आज़ादारी के हदफ को मुतासिर कर रही हो। अच्छा, उसको रोकें जी, उसको मुतासिर कर रही हो। मसलन जैसे अभी हमने बात की कि दीन की औलवियत, अगर आज़ादारी के नाम पर खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हो कि जो जिसे दीन पसंद नहीं करता, हाँ, जिसकी तायद कुरान और हदीस से और शरीयत से नहीं मिलती, तायद नहीं मिलना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जिसकी तायद नहीं मिलती वो हराम नहीं होता, लेकिन जिसकी मुखालफत मिलती है वो हराम होता है। तो मुमकिन है तायद ना मिल रही हो और उसके खिलाफ भी ना जा रही हो बात, लेकिन शाया निशान नहीं है, कुछ ऐसा अंदाज जो लोगों को अपनी तरफ जल्ब नहीं करेगा बल्कि दूर करेगा। तो उन चीज़ों का ख्याल रखें जिसका कायदा दिया है फ़ुक़हा ने कि वहन इस्लामी का सबब हमारा कोई काम नहीं होना चाहिए, हमारे किसी काम से भी इस्लाम की तौहीन का और इस्लाम का मजाक बनने का अंदाज नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये मुराद नहीं है कि कोई अगर मुफ्ती साहब कहीं बैठ के कहें कि जी मातम की कोई दलील नहीं मिलती, तो भाई आप क्योंकि मातम करते नहीं ना, तो आपको दलील मिलती भी नहीं है। जिसको जो चीज़ पसंद नहीं होती है उसे नज़र ही नहीं आती, जी। लेकिन जिसको जो चीज़ पसंद होती है उसे ढूंढ लेता है। जी। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो यंदा या बंदा होता है, ढूंढने वाला ही पाने वाला होता है। आपको तो दिलचस्पी नहीं है मातम से, काले कपड़ों से, गिरिये से, मरसिए से, नौहे से, अलम से, आपको तो कोई दिलचस्पी नहीं। जब आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप क्यों ढूंढेंगे उसकी दलील को? हम क्यों ये काम करते हैं? तो आप हमसे पूछें कि कुरान की कोई आयत है, कोई हदीस मुबारका है, कोई किसी नबी रसूल इमाम किसी सहाबी मोहतरम का कोई अमल है, तो हम बताएंगे ना उस चीज़ को। तो ये एक अलहदा बात है कि कोई ये सोच कर कहे कि जी हाँ इससे तो इस्लाम की तौहीन, मतलब एक साहब कह रहे जी ये जो मातम करते हैं इनसे इस्लाम की तौहीन। भाई मातम करते हैं इस्लाम की तौहीन, या आपने समझा है कि इस्लाम की तौहीन हो रही है क्योंकि आपने जो इस्लाम लिया है वो अहले बैत से हट कर लिया है, बेशक, और उस मकसदियत से हट कर लिया है कि जो करबला का मकसद है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक अलहदा फोरम है। मैं एक इशारतन कह गया कि हमें और अपने बच्चों को भी, अपने लोगों को भी मैं खुद
हम ख़ुद ख़ानदानी अज़ादार हैं। नौहा ख़ान, मातमी, घर से जुलूस निकलना, घर में मजलिस होना, हमारे आबाई जो इमाम बारगाह है हमारे बड़ों ने उसके बानियान में से थे, सारे मरकज़ जुलूस हमारे अपने घर के इमाम बारगाह से निकलते हैं। तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि कोई, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि शान से हो, एहतमाम से हो और उसके जो तकाज़े हैं उन्हें मुकम्मल करके फिर अदा किया जाएगा अज़ादारी को। जी, बस 2 सवाल और मेरे पास हैं आपके लिए क्योंकि वक्त कम है। पहला सवाल तो ये कि जो अज़ादारी में हम ये देखते हैं कि हमारे हिंदू हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इस हवाले से आप देखिए, अज़ादारी में अक़ीदतों का मसला है। हिंदू हो, ईसाई हो। अब लाहौर में ईसाइयों का मातमी हल्का होता है। अच्छा, शायद 2000 मातमी होते हैं जो मसीही हैं, मातम करते हैं। ठीक है। जब एक शहर में, लाहौर के एक इलाके में मसीही बिरादरान के यहाँ आग लगा दी गई, एक गलत फहमी पे कि इसने तौहीन की है, जला दिया बेचारों के घरों। अगर की भी थी तो उसे एक बंदे ने की थी, लटका तो उसको, ये सारी कॉलोनी क्यों जला दी तुमने? तो खैर, जब मैं वहाँ गया कुछ अपने ट्रस्ट की तरफ से कुछ उनसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए, तो उन्होंने मुझे देख कर नारे लगाए, यसू हुसैन जिंदाबाद, यसू हुसैन जिंदाबाद। तो इमाम हुसैन आज चर्च में, यूरोप में, मगरबी इलाकों में, समंदर पार ममालिक में चर्च में आशूर के दिन मातम होता है। ठीक है। ऐसे ही हिंदू बिरादरी, मरसिए कहे हैं हिंदू शायरों ने, मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, वहाँ भी एक बड़ी तादाद हिंदुओं के। मैं खुद एक सिंध के एक सियासतदान है हरीराम साहब, जो अक़लियतों के वज़ीर भी रहते हैं और मेंबर असम्बली रहते हैं, उनके आशूर के दिन न्याज होती है, भरपूर न्याज होती है। और मुझे उनके दोस्त साई नासिर हुसैन शाह जो इस वक्त वज़ीर भी हैं, उन्होंने उनका के बारे में बताया कि वो जो है वो याद करते हैं और उनके हमें एक मजलिस के लिए शायद जाना होगा। अच्छा। तो ऐसे में 2 और हिंदू हैं जिनके यहाँ मजलिस पढ़ता हूँ जी। तो बानी हिंदू होता है। सिंध में एक नौहा ख़ान हिंदू है, यानी वो शिया मजालिस में और अज़ादारी में शियों के साथ नौहा ख़ानी करते हैं। एक ज़ाकिर हैं हिंदू। तो इमाम हुसैन की ज़ात तो एक खुशबू है, जिसका शामा सालिम होगा उसे वो खुशबू आएगी। जैसे कि ये अभी प्रोग्राम का सिलसिला है, बस मैं चाहूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम को हम इख्तिताम देना चाहेंगे, तो 9 मुहर्रम के हवाले से अगर आप चंद फ़िक्रे मसाइब की भी इसमें शामिल कर दें तो मुझे बहुत। 9 मुहर्रम तासुआ है और तासुआ और आशूरा आइम्मा अहले बैत ने बड़े एहतमाम से मनाया है। यानी हमें यूँ तो पूरा अशरा इमाम हुसैन के नाम पर रोने और रुलाने और सोने का माहौल बनाने का हुक्म है, लेकिन 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम वो कैफियत थी अहले बैत के ऊपर कि हर शख्स कल कुर्बानी के लिए तैयार हो रहा था। ये जो रात आई है, जो शब आशूर, इसमें हर बीबी अपने अपने बच्चे को कल के लिए तैयार कर रही थी। हर सहाबी दूसरे सहाबी को हौसला दे रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस रात को, जो शब आशूर की रात है, इस रात को इबादत के लिए, एक रात और मुझे अल्लाह की इबादत करने दो, ख्वाहिश का इज़हार किया है कि इबादत की वजह से जंग को मौखर किया जाए। तो 9 मुहर्रम तो समझें कि तमहीद है, मुक़द्दमा है आशूर के मसाइब का। वो मंज़र भूला नहीं जा सकता, तारीख़ नहीं भुला सकती कि जब शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों के दरमियान से गुज़र रहे थे, तो हर खैमे से किसी न किसी बीबी के बात करने की आवाज़ आ रही थी, और वो अपने किसी बेटे से, किसी भतीजे से, किसी भाई से बात कर रही थी, और हर एक की गुफ्तगू दिल चाक कर रही थी और सीना फिगार कर रही थी, और एक गम का सा एक माहौल था जिसको करबला की तारीख़ ने लिखा है। ख़ास तौर पे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब रबाब के जुमले सुने, जो झूला झुलाते हुए जो अपने शिशमाहे से बात कर रही थी, और शायद जुमले बुज़ुर्गों ने इस तरह के भी बयान किए हैं कि शायद ये जुमले कहे कि अली असग़र, तुम तो घुटनियों भी नहीं चल पाते, तुम कैसे अपने बाबा पे जान कुर्बान करोगे। तो इमाम खैमे में दाखिल हो गए और हज़रत ने फरमाया कि रबाब, तेरा बच्चा सारे शहीदों से आगे होगा, ये ख़ुद पैर चल के नहीं जाएगा, मैं इसे गोद में लेके जाऊँगा। तो क़यामत की रात है। उसमें एक अजीब मंज़र है कि हज़रत ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि भाई निस्फ़ शब खैमे से निकले
और सहराए करबला में मुसल्ला बिछा कर इबादत करने लगे। तो मुनाजात में आपने दुनिया से लाताल्लुक़ी और बेजारी और मौत और अल्लाह से लिक़ा और अल्लाह से मुलाकात की गुफ्तगू की, अल्लाह से बात की। तो जब मुनाजात इमाम की ख़त्म हुई तो बीबी ने फरमाया, भाई क्या होने जा रहा है कल? तो आपने फिर पूरे करबला में मंज़र दिखाए कि यहाँ मेरा अली अकबर गिरेगा, यहाँ मेरे बच्चे को बर्शी लगेगी, यहाँ मेरे अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, यहाँ मेरे कासिम को पामाल किया जाएगा, यहाँ मैं घोड़े से गिरूँगा, यहाँ ज़ैनब करबला का आशूर का दिन जब गुरूब होगा तो तुम्हारे सर से चादर उतरेगी, खैमे को आग लगाई जाएगी। 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम की आमादगी का दिन है। अल्लाह हमें इमाम हुसैन के चाहने वालों में, आपके अज़ादारों में शुमार फरमाए। बहुत शुक्रिया ना, बहुत शुक्रिया उनसे बात करने। तो ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद शहंशाह हुसैन नक़वी साहब क़िबला, जो प्रोग्राम पैगाम करबला के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए आलिम दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़। ढल गई शाम, अंधेरा भी है छाने वाला, ढल गई शाम, अंधेरा भी है छाने वाला, अब सकीना तेरा बाबा नहीं आने वाला, ढल गई शाम। गोद में फुफियों के अब सोने की आदत डालो, गोद में फुफियों के अब सोने की आदत डालो, जा चुका है तुझे सीने पे सुलाने वाला, ढल गई शाम, अब सकीना तेरा बाबा नहीं आने वाला, ढल गई शाम। आसरा जिस पे था वो नहर से आया ही नहीं, आसरा जिस पे था वो नहर से पलटा ही नहीं, अब नहीं कोई तमाचों से बचाने वाला,
अब सकीना तेरा बाबा नहीं आने वाला। ढल गई शाम, ऐ खुदा मुझको भी मिलवा दे मेरे बाबा से। ऐ खुदा मुझको भी मिलवा दे मेरे बाबा से। तू है याकूब को यूसुफ से मिलाने वाला। अब सकीना तेरा बाबा नहीं आने वाला। ढल गई